बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स की ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ट्यूशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो आज आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और एक्सरसाइज है 14A। इसका टॉपिक हमारे पास है प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग अलजबरा। यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे बुक से हम चेक करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे देयर आर 15 गर्ल्स एंड X बॉयज एट अ स्कूल परेड स्क्वायर। 15 बॉयज हैं, गर्ल्स हैं और X बॉयज हैं। बॉयज का पता नहीं कितने हैं। चलें, अब पार्ट 1 में हमने क्या करना है, कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X। यानी कि एक एक्सप्रेशन लिखनी है, उसमें X भी आना चाहिए फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्कूल परेड स्क्वायर। तो टोटल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल परेड स्क्वायर में जितने भी हैं। तो यहाँ पे हम इसके पार्ट 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लें या टोटल स्टूडेंट्स लिख लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट्स एट द स्कूल परेड स्क्वायर। स्टूडेंट्स एट द स्कूल परेड स्क्वायर। और ये यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची तो हम अगली लाइन में लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स 15 गर्ल्स हैं, वो राइट कर लेते हैं, और X बॉयज हैं प्लस X कर लेते हैं, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा। बस इतना सा छोटा सा काम है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो है वो कहता है अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल। अब कहता है कि यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट किया है रैंडमली। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X भी उसमें एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो यहाँ पे हम जो है वो पहले नंबर पे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम P लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट इज अ गर्ल, प्रोबेबिलिटी द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल या द सिलेक्टेड स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड स्टूडेंट आगे प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स ऊपर आ जाएंगी क्योंकि हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का सिलेक्टेड स्टूडेंट गर्ल है, तो ऊपर नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 15 है, 15 ऊपर आ जाएगा। ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 15 प्लस X है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस X। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैंने आंसर चेक किया था, तो आंसर जो है वो बैक पे इस बुक की अपडेटेड 7th एडिशन की बैक पे जो है वो रॉन्ग गिवन है। वहाँ पे जो है वो गलत लिखा हुआ है, 15 ओवर 15 प्लस X लिखा हुआ है, तो वो रॉन्ग है। तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स या जो है वो वीडियो देखने वाले लोग वो कमेंट करते हैं जी आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि बैक पे जो है वो आंसर कोई और गिवन है, तो वो रॉन्ग है। इस दफ़ा जो है ये फर्स्ट एडिशन है इनका, अपडेटेड 7th एडिशन जो है वो पहली मरतबा जो है वो शाया हुआ है, इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं आंसर्स में। मैंने और भी जो है वो वीडियोस बनाई हैं और साथ साथ जो है वो देख भी रहे हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट जब दोबारा से ये प्रिंट करेंगे तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स जो है वो कवर कर लेंगे, तो ये जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट 2 हमने कर लिया है। बहुत इजी से जो है वो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है, उस तरह से मुश्किल नहीं है। पार्ट थर्ड में कहता है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी इन 2 इज 1/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब कहता है जो सेकंड पार्ट किया है तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 के इक्वल है। पार्ट 2 हमने किया है, उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो थी वो यहाँ पे थी
15/15 प्लस एक्स, वो कहता है कि ये 1/5 है, मतलब अगर टोटल स्टूडेंट्स 5 हो तो उनमें से 1 गर्ल है। तो यहाँ पे हम इसको, वो कहता है कि अगर 1/5 के इक्वल हो ये प्रोबेबिलिटी, तो फिर आपने वैल्यू एक्स की फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यही लिख लेते हैं एक्सप्रेशन थर्ड पार्ट के लिए जो हमारे पास है कि ये है जी 15/15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, ये आ जाएगी 1/5 के इक्वल। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी, जो ये डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा जी, यहाँ पे 5 या 15 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई बाई 15, किस तरह से मर्जी लिखा जा सकता है। इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 15 प्लस एक्स। तो 1 × 15 प्लस एक्स लिखने का कोई फायदा नहीं, 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा। अब ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 15 प्लस एक्स के इक्वल। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट, ये जो है वो 75 है, 75 में से ये 15 इधर आके इसको माइनस करे, माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये आ जाएगा x। तो 75 में से 15 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। इस तरह से 60 जो है वो x के इक्वल आ जाएगा, या फिर x को इस साइड पे लिख लेंगे और 60 को दूसरी साइड पे लिख लेंगे, तो x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी, जो कि हमने थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ बाउल कंटेनिंग 2 ग्रीन 10 ब्लू एंड 8 रेड स्टोन्स। अच्छा, उसके अंदर स्टोन्स हैं, 2 ग्रीन है, 10 ब्लू है एंड 8 रेड स्टोन्स हैं। अच्छा, इस तरह से ये टोटल हो गया 2 + 10 12 + 8 20 स्टोन्स टोटल हैं। If 3 stones are chosen at random from the bowl, what is the probability that it is not green? Green नहीं है stone, तो फिर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। पहले नंबर पे हम लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए टोटल स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पे हम टोटल स्टोन्स लिख देंगे, टोटल स्टोन्स। टोटल स्टोन्स हमारे पास आ जाएंगे जी, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 2 ग्रीन है, 10 यहाँ पे हैं जी ब्लू और 8 रेड स्टोन्स हैं। तो ये टोटल स्टोन्स यहाँ पे आ जाएंगे 10 + 2 12 + 8 20 टोटल स्टोन्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है, कहता है if the stones are chosen, 3 stones are chosen at random from the ball, what is the probability that it is not green? तो P हमने फाइंड आउट करना है क्या, कि चूजन स्टोन इज चूजन स्टोन्स, क्योंकि एक नहीं है 3 है, इस वजह से चूजन स्टोन्स आर नॉट ग्रीन, चूजन स्टोन्स आर नॉट ग्रीन, ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो हमने 3 चूज करने हैं और आउट ऑफ टोटल जो है वो 20 है। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 आउट ऑफ 20, ये बन जाएगा। उसके बाद ये तो इसका भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक इसका भी जो है वो बैक एंड पे आंसर जो है वो रॉन्ग गिवन है, इसका आंसर जो है वो यही बनेगा हमारे पास, क्योंकि जो चूजन करने हैं वो 3 स्टोन्स हैं और आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स लिखेंगे तो फिर वो प्रोबेबिलिटी आएगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास आएगा, कहता है अस्मा chooses an item at random from 12 rings and 16 bracelets। अच्छा, 12 रिंग्स हैं और 16 ब्रेसलेट्स हैं, इस तरह से 28 टोटल हो जाएंगी। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अस्मा डज नॉट चूज अ रिंग। अब कहता है प्रोबेबिलिटी बताएं कि अस्मा जो है वो रिंग चूज नहीं करती इसकी। अगर वो रिंग चूज नहीं करती, 12 रिंग्स हैं तो सिर्फ जो है 16 ब्रेसलेट्स हैं, तो फिर जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अस्मा डज नॉट चूज अ रिंग, तो फिर वो ब्रेसलेट्स करेगी, यानी कि 16 जो है वो उसमें से चूज करेगी, तो वो हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा और टोटल जो है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल आइटम्स। यहाँ पे जो है वो 12 रिंग्स हैं और
जो है वो 16 ब्रेसलेट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें टोटल चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स हैं यहाँ पे 12 प्लस 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 16 28। टोटल आइटम्स 28 हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दैट अस्मा डज नॉट चूज आ रिंग। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी पी लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास अस्मा डज नॉट, प्रोबेबिलिटी दैट अस्मा डज नॉट, या शी की बजाय अस्मा ही लिख लेते हैं उसका नाम। प्रोबेबिलिटी अस्मा डज नॉट चूज आ रिंग। अस्मा डज नॉट चूज आ रिंग। ये प्रोबेबिलिटी हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, रिंग नहीं चूज कर रही तो ब्रेसलेट चूज कर ली है। ब्रेसलेट नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स जो हैं वो 16 है, और ओवर में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 28 हैं। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 4 के टेबल से कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 आउट ऑफ 7। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।